डेली रिवाइज करना चाहिए, तो फिर हम जो स्टार्टिंग में 5 मिनट वेट करते हैं, तो आप हमें डेली रिवाइज करवा दिया करो। हाँ, आप खुद रिवाइज नहीं करोगे, मेरे से रिवाइज करवाओगे? नहीं सर, खुद भी कर रहे हैं। हाँ, खुद करो, नहीं आए तो पूछो मेरे से। तो रिवाइज करने का क्या यार, बस एक बार आप लोग लिगेंड अच्छे से याद कर लो ना, सब मेन गेम उसी का है। मेन गेम लिगेंड का ही है। एक बार अगर लिगेंड अच्छे से याद कर लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब धीरे धीरे अच्छा चलता जाएगा। आगे बढ़ू मैं? यस। आगे बढ़ता हूँ। मनप्रीत, आपको कोई डाउट? नो सर, अभी नहीं। क्या आप क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, वो कल वाली प्रैक्टिस शीट के तो हुए नहीं थे, बाकी तो मैं करती हूँ। अरे तो देखो, प्रैक्टिस शीट में कितने क्वेश्चन करने होते हैं? गिन के 10 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को जब क्लास कराता हूँ तब आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ, उससे ज्यादा तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्लास के लास्ट में दे दिया पूरा पकड़ा दिया लिस्ट, लोग नो करो बैठ के। सर। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी भी गलती मानता और मानता कि आप लोग एक ही दिन में इतना नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं डेली बेसिस पे जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक का देता हूँ, कुछ अलग भी नहीं देता हूँ मैं। फिर भी कल बताओ, कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, बताओ देखते हैं याद है कि नहीं। सर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस बताया थी। और ई ए वर्नर ने। नहीं बताया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हाँ जी, चारू यस बताओ। सर सर। वर्नर्स थ्योरी भी पढ़ाई थी। वर्नर थ्योरी बताया था, वही वर्नर थ्योरी के अंदर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता है, अक्सर ऐसे ही पूछते हैं। देखो वर्नर थ्योरी में मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और फिर पूछा जाता है कि इसमें से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो सबसे ज्यादा करंट कौन देगा, तो जिसमें ज्यादा आयंस बनेंगे वो करंट ज्यादा देगा। ये भी मैंने बताया था आप लोग को। यस सर, बताया। यस सर। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, गुड जस्ट। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सर ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और इतना लेट ज्वाइन करने का क्या मतलब है? सर भूल गए थे। आप लोग क्लासेस भी भूल जा रहे हो? नो अरे सर, टाइम नहीं देख पाते ना तो। भूलता वो है जो कई दिन बाद आता है। आप लोग तो डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोग को अलार्म लगा लेनी चाहिए कि देखो, आप लोग को ना 5:20 पे फ्री हो जाना चाहिए, और जो मैंने पढ़ाया ना उसको रिवाइज कर लेना चाहिए 10 मिनट में। अगर देखो नहीं करते हो तो कम से कम 10 मिनट तो रिवाइज करने में लगा दो। एक बार मैं भी ओके सर। ज्वाइन करूँ। हाँ, अगर सब चीज आता है तो 10 मिनट जो रिवाइज करने में, नहीं आता है तो फिर आप लोग को कम से कम आधे घंटे देना पड़ेगा। अगर एक बार मैं भी फोन से ज्वाइन हो जाऊँ अपने। देखो मैं हर एक पीडीएफ में स्टार्टिंग से ही पढ़ाता हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ही पीडीएफ मेरा हर एक चीज होता है। मैंने लास्ट क्लास में कहाँ पढ़ाया था मैं देख रहा हूँ। देखो शिवानी, मैं यही बोलता हूँ हमेशा याद करने के लिए, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। आपको पता होना चाहिए कौन न्यूट्रल है। देखो जब भी NH3 आता है ना, मैं इस पे कोई चार्ज नहीं लिखता हूँ, जीरो लिख देता हूँ। जब भी पानी की बात आती है तब भी मैं जीरो लिख देता हूँ। आप लोग अक्सर ये दोनों केस तो बहुत बार देखे होंगे। CO भी आता है कार्बोनिल तो मैं चार्ज जीरो लिख देता हूँ। यस सर, देखा है। हाँ, तो ये मान के चलो ये न्यूट्रल है, चार्ज जीरो आते हैं। और देखो पॉजिटिव वाले तो जल्दी आया नहीं है अभी तक। नेगेटिव वाले में अक्सर साइनाइड आता है, मैं बता रहा हूँ CN, इसमें दिया नहीं है, साइनाइड आता है। तो CN सर वो माइनस। एम्बिडेंटेड में है। क्या एम्बीडेंटेड में दिया हुआ, एम्बीडेंटेड में दिया हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन से भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन -1 चार्ज होता है। इस पे देखो, क्लोरीन पे भी कितने चार्ज हैं? माइनस -1। में। क्लोरीन पे भी -1, तो ये सब चार्ज आपको याद करना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन आया था, कहाँ पे आया था कोई बताएगा मुझे? NH2 वाला, जब मैं आपको ब्रिज के बारे में बता रहा था, ब्रिज के बारे में, यहाँ पे कोबाल्ट था और ऐसे NH2 था और ऐसे कोबाल्ट था, OH माइनस था, हाँ सर हाँ, आया था क्वेश्चन। कुछ ऐसे था ना। तो देखो यस। इस पे -1 चार्ज है और इसका नाम क्या है? एमिडो, मैंने लिखवाया था वहां पे। OH- का भी आपको पता होगा, हाइड्रोक्सीडो या फिर हाइड्रोक्सो, ये मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है? तो यस आप सर, लोग को का बताया काम, था। अगर डेली आप ना कम से कम 10 मिनट तीनों पे दे दोगे ना, न्यूट्रल पे, नेगेटिव वाले पे और पॉजिटिव वाले पे, तो मे भी 1-2 दिन में याद हो जाएगा। साफिया कल आए थे क्या आप क्लास में? सर वो साफिया, कल आ नहीं पाए थे। ऐसा क्यों, आपने बताया भी नहीं ग्रुप में?
देखो कुछ लोगों पे मेरी नजर होती है तो आप लोग बता दिया करो, ठीक है? क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है, बता दिया करो ताकि पता चले। अब देखो कोई बात नहीं, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, क्या पढ़ रहे थे? देखो हमने, बिल्कुल हमने EAN एटॉमिक नंबर यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हमने पढ़ा था। और हमने निकाला था कि मेटल पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो अगर किसी नोबल गैस के बराबर होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये हम मान के चलते हैं। नोबल गैस वाले कौन कौन से होते हैं? 2, हीलियम, 10, आर्गन, 18, क्रिप्टोन, ज़ेनॉन, रेडॉन। 36, 54 और 86, ये उन सबके क्या हैं? एटॉमिक नंबर हैं। तो आप लोग ना ऐसे याद कर लेना ताकि भूले मत। 2, 10, 18, 36, 54 और 86, जो भी अपने लैंग्वेज में जो भी याद कर लेना। अगर इससे कोई भी मैच कर दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो मान लो कि वो स्टेबल है, और अगल बगल हुआ तो वो स्टेबल नहीं है, मतलब कम स्टेबल है। वर्नर थ्योरी हमने बताया था। वर्नर थ्योरी में मेनली दो चीजों पे बातें किया था। एक तो प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या? डॉट 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 डॉट। यस सर। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग एक कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सबको पता हो जाएगा क्या इसमें से? मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत होनी चाहिए, एक बार पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये बताओ कल की क्लास में किसको किसको डाउट है? सर एक बार वो फिर से दिखाना, वर्नर थ्योरी वाला। हाँ जी, वर्नर थ्योरी में फिर से दिखा देता हूँ। सर इसमें एक लाइन लिखी है, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, इसका क्या मतलब है? कहाँ, कौन सी लाइन में लिखा हो? देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। आप बताओ, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे Fe है, यहाँ पे CN4 है, और यहाँ पे H2O है, 2 है। तो आप बताओ यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी कौन देगा? ये वाला देगा या फिर H2O देगा? सर CN, क्योंकि H2O का तो जीरो हो जाएगा तो ना। CN पे तो माइनस माइनस चार्ज होता है और H2O पे जीरो चार्ज होता है, तो यह तो देगा नहीं प्राइमरी वैलेंसी। तो इसलिए लिखा है इट्स सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयन। समझ गए क्या? यस सर। यस। ये देखो ये न्यूट्रल वाला है, तो क्या न्यूट्रल वाले से सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? इसको तो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं इसमें। क्लियर बातें? आवाज नहीं आ रही आप लोग की। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस पे शायद आप लोग ने ध्यान दिया होगा थोड़ा बहुत। इसके सॉल्यूशंस वगैरह हैं, जब आप लोग ध्यान दोगे ना तो इजीली हो जाएगा। ये वाले भी क्वेश्चन हम लोग किए थे क्या? हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे हम? हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा मोलर बिल्कुल, कंडक्ट। जितनी ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी। तो मैंने कल इसका बताया था कि जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे तो डब्बे वाला तो एक अलग होगा, और 4Cl- यानी टोटल 5 आयन बनेंगे। एक आयन तो डब्बे वाला और 4 Cl-। क्लियर है क्या बातें? यस बोलो। सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक नया हमारा कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? VBT। VBT। क्या आपने इसको केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या? यस सर पढ़ा है। यस सर पढ़ा है। देखो कुछ वैसे ही है, हम लोग इससे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अक्सर जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है, काफी ज्यादा है तो कुछ ऐसे ही, लेकिन बहुत ही ज्यादा अलग है। आओ हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इसका पॉस्टुलेट जो है लाइन बाय लाइन याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो जो यह VBT थ्योरी था, यह लाइनस पाउलिंग के द्वारा क्या किया गया? प्रपोज किया गया। और इसके कुछ मेन फीचर हैं, आओ इसकी मेन बातें क्या बताते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही बताता है और कुछ नहीं बताता है। जैसे मैं बना लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पे आयरन है 2+ है, और यहाँ पे Cn- है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या कर रहा है? इससे जुड़ रहा है। तो पहली लाइन देखो इसकी, मेटल आयन when it form a complex compound undergoes formation of coordinate bond। मतलब कि कोई मेटल आयन है, जब यह कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसमें कौन सी बॉन्ड बनते हैं?
कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है। कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा, डब्बे वाला जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। दूसरे पॉइंट देखो, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन द मेटल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये मैंने बताया था, क्या मेटल किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का। फॉर दिस द metal ion provides vacant orbital according to its coordination number। अब देखो मेटल का एक और काम है, वह वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। आओ मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, Fe2+ है, तो Fe2+ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो लास्ट में कितने बच जाएंगे? 3d6। 4s0। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे 3D का बनाए, इसको मान लो 3D मान लो, इसको आप 4s मान लो, और इसको आप 4p मान लो। 4p। ये 4s है। तो 3D में कितने ऑर्बिटल टोटल? 5। 5। और 4p में कितने ऑर्बिटल? 8। तो देखो जैसे कि हमारे पास 6 यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन तो D वाले में भरे हुए हैं। अब बात करते हैं खाली वाले की, तो क्या S वाला खाली है और P वाला 4p भी खाली है? अगर हम बात करेंगे तो 4D भी क्या होगा, वो भी खाली ही होगा। खाली होगा। 4D भी खाली होगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेटल का जो D क्या बोलते हैं, 4s ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल है, वो सब के सब क्या है? खाली है। याद करो, यह चौथे ऑर्बिट का है। चौथे ऑर्बिट का मतलब चौथे पीरियड का है, ठीक है। जब चौथे पीरियड का है तो इसमें चौथा सेल होगा, जाहिर सी बात है। और जब चौथा सेल होगा तो 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा। क्लियर है? यस सर। तो 4s 4p और 4d ये तीनों के तीनों क्या हैं? वैकेंट है। वैकेंट है। तो मेटल क्या प्रोवाइड करता है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। क्या करता है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में मैं देखो क्या करता हूं। जैसे मानो ये 4s का वैकेंट ऑर्बिटल है ना, और कोई एक Cn- आया अपना लोन पेयर लेके, तो अपना लोन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हम दिखाते हैं यहाँ पे, यह 4s है, और यह 4p है, और यह 4d है। कितना हुआ? 5 हो गया ना? p है, यह 4s है, 4p है, और 4d है। यह सब किसके हैं? मेटल के हैं। यस मेटल के हैं। हमारे पास जो Cn है, मान लो कि 6 Cn- है, 6 Cn- है। सर, आपने जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी एक बार दिखाइएगा। देखना सर, इसमें जो 3D वाला सर जिसमें 2 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 4s में चला जाएगा, तो सब में सर हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन वो फिल हो जाएंगे। तो सर जो 6 Cn है वो जाके उधर ऑक्यूपाई हो जाएगा ना। हमने फिर नहीं नहीं नहीं, Cn के पास पता है आपको, यह ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन वाला होता है। कभी भी अगर मानो हमारे पास NH3 है तो यह भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना। ये यह सर 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कहा, एक तो ऑलरेडी पहले से है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका कहां से आ पाएगा? 3 हो जाएंगे एक डब्बे में, और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने होते हैं? 2। 2 होते हैं। तो समझ गए, डब्बा खाली होना चाहिए, ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। ओके सर। तो देखो यहाँ पे मैंने सर 4, लोन पेयर में एक साथ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना? और हाँ बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और माइनस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सर, ओके। आपने 11th क्लास का ये जो चैप्टर्स थे सर, इसमें मेरे ना 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे अच्छे से आते नहीं। आपने वो पढ़ा दी 11th को? मैं यूट्यूब से देख लूंगी फिर। क्या चीज? कौन से कॉन्सेप्ट? केमिकल बॉन्डिंग का। अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ उनको। तो सर मैं फिर वो देख लूंगी। ठीक है। तो देखो जैसे कि मानो इसका 4s है, तो एक Cn इस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला इसमें दे देगा, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, और ये वाला इसमें। तो अगर हम ध्यान दें तो s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, और d का 2 ऑर्बिटल, ये सब के सब इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या? देखो s का एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, p वाले के टोटल 3 ऑर्बिटल, और d वाले के 5 में से कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, क्या होगा? sp3d2 हो जाएगा। sp3d2। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं आपको बस बेसिक बताया हूं, अभी मैं आपको बस बेसिक बताया हूं।
अब हम धीरे धीरे आगे थोड़ा सा एडवांस की तरफ पढ़ेंगे। क्लियर है बातें? तो सभी को अपना दिमाग एकदम फ्री करके पढ़ना, ठीक है? एकदम दिमाग माइंड फ्री करके पढ़ना ताकि समझ आ जाए। आओ बातें करते हैं। हो गया। एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर्मेशन ऑफ Fe NH3 पे 3 प्लस Fe3 प्लस आयन प्रोवाइड 6 वैकेंट ऑर्बिटल। ये तो पहला एग्जाम्पल रहा। और दूसरा, आओ मैं इस एग्जाम्पल को ही बताता हूं आप लोगों को। इस एग्जाम्पल को ही मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ, आप बताओ आयरन पे कितना चार्ज आएगा? X मान ले रहे हैं, NH3 का क्या होगा? 0। 0 क्या है? तो 3 3 है। आ जाएगा प्लस +3 सर -3 -3 नहीं होगा, ये ओवरऑल है ना, तो ओवरऑल +3 को कभी होगा। भी हम लोग इक्वल के +3 बाहर लिखते हैं, +3 आएगा। तो आयरन पे +3 चार्ज आ गया, तो हम क्या हो सकता है, जैसे कि 4s2 होता है और 3d6 होता है आयरन का। तो आप बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले 4s से निकलेगा और फिर d से 1 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 4s 0 और 3d 5। क्लियर है बातें? यस सर। सर। ऐसे ही होगा। तो देखो, जैसे मानो 4s 0 हो गया, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, और 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो खाली है। तो क्या ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल आसानी से प्रोवाइड करा सकता है? इसको कोई Yes, दिक्कत sir. होगी क्या? नो सर। कोई नो दिक्कत। सर। ऐसे ही बात करते हैं कुछ इसका, कॉपर वाले का। तो कॉपर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल लिगेंड 4 हैं, तो 4 ही लिगेंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे। तो इसके लिए 4 ही खाली डब्बा चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? ओनली 4, क्योंकि लिगेंड जितने रहेंगे उतने ही तो डब्बे खाली होने चाहिए ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना बनेगा। यस यस सर। ये बातें सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। Yes. यस सर। मनप्रीत, आपको क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, कोई भी ऐसे जबरदस्ती ना बोलना कि हाँ सर समझ आ रहा है, पूछ लेना यार, ऑनलाइन है ना, मैं किसी का फेस जानता हूँ ना आपके दोस्तों में मतलब कोई एक जितने लिग्नेट्स है उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ओके। बिल्कुल। आप बताओ, हमारे पास 6 लिगेंड है या फिर 6 कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो हमारे पास इथिलीन डाई एमीन है यानी कि ईएन है, तो ईएन टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2। 2 बनाता है। तो यह टोटल 2 डब्बा खाली ढूंढेगा और कुछ नहीं ढूंढेगा। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतने डब्बे खाली होने चाहिए। क्लियर बातें? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं। These vacant orbital undergoes hybridization before bond formation with ligand. बॉन्ड फॉर्म होने के पहले सब के सब क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होंगे। क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने बता दिया, D2sp3 या फिर sp_D23 जो भी आएगा वो मैं आगे और भी बताऊंगा, ठीक है? अब देखो इसका ई वाला पॉइंट देखो, the vacant hybrid orbital of metal ion get overlapped with ligand of the ligand containing lone pair of electron. सिंपल सी बात है। जैसे मान लो, आप ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सर इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। सर नए बिल्कुल। ऑर्बिटल्स का बनना। देखो, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। आप लोगों ने ये बताओ, आपने गुलाब का पौधा देखा है क्या? प्लांट। यस सर देखा है। यस सर। मैंने क्या देखा, मैं एक पौधशाला में गया, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? नर्सरी। नर्सरी। नर्सरी में मैं गया, तो उसमें था ना कि एक गुलाब के पौधे को काट के और एक दूसरे गुलाब के पौधे के ऊपर ऐसे लगा दिया गया और ऐसे जोड़ दिया गया, और करीब 1 महीने बाद देखा तो उसमें से ऐसे ज्वाइंट हो गया। यस सर। ऐसे कभी आपने देखा है? क्या बोलते हैं बायो में इसको? सर बायो में भी उसको हाइब्रिड हो गया। क्राफ्टिंग रिप्लिकेशन ही बोलते हैं। क्राफ्टिंग रुक जाओ। उसकी क्रॉसिंग हो जाती है। इसी का हाइब्रिड जो आपने वर्ड डाला ना, हाइब्रिड, वही वर्ड यहाँ पे भी हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड हम लोग सर कई बायो का और केमिस्ट्री का हाइब्रिड सेम है। अरे हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो लोगों का, जैसे मानो इस हाथ की क्वालिटी कुछ और है और इस हाथ की क्वालिटी कुछ और है, अगर हम दोनों हाथ को मिला दिए ना तो एक नया क्वालिटी वाला बन जाएगा। यस सर।
बेबी का मान लो कोई कोई बच्चा हो रहा है, तो दो लोगों के मिलने से ही बनता है, तो दोनों लोग का फेस वगैरह है, फिर ऐसे कुछ बोलते हैं कि इनका फेस ऐसे हो रहा है, इनका फेस इनके जैसे है, यस सर। ये भी हाइब्रिड हो गया। तो हाइब्रिड का मतलब ही हुआ जैसे कि क्या बोलते हैं कि दोनों लोग के जो क्वालिटी है वो मिक्स करके एक नया क्वालिटी बन जाए। यस सर। यस सर। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, मैंने बताया कि sp3d2, इसका क्या मतलब है, s का एक ऑर्बिटल मिला, p के 3 ऑर्बिटल मिले और d के 2 ऑर्बिटल मिले, यह तीनों यह ऐसे मिल के चारों एक नया ऑर्बिटल बना लिए, जिन ऑर्बिटल को क्या बोल दिया हमने, sp3d2। तो यह जो ऑर्बिटल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप लोग हाइब्रिड का मतलब पता चल गया क्या? यस सर। यस Yes, मुझे सर। लग रहा था कि आप लोग हाइब्रिड सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा होगा कि उस हाइब्रिड को इस हाइब्रिड से कैसे जोड़े। यस सर, मेंडल ने बहुत हाइब्रिडाइजेशन किया था। हाँ, मेंडल ने वो मटर वाला किया था ना। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने भी 9th में जब तो मटर वाला मैं भी पढ़ा था, मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन ऐसे पता नहीं क्या क्या भूल गया नॉल मुझे। वाला। हाँ भूल गया, मुझे काफी साल हो गए पढ़े हुए। अच्छी बात है आप लोग को याद है। सर हम लोग अभी सर वही हमने अभी पढ़ा है, हमने तो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ा है वाला। ना। आयु में वही वही तो उसमें भी क्या है, दो अलग अलग मटर को जोड़ के एक नया बनाया होगा। यस सर, टॉल ड्राफ्ट को मेजर कॉमन। एक टॉप और एक ड्वार्फ को मिला के बनाया था उसने। जो भी बनाया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मतलब यही है ना, दो अलग अलग चीजों को जो उनकी क्वालिटी किसी एक में नए में दे देना। यस सर। यही यस सर। चलो अच्छी बात है, आपने हाइब्रिड समझा। यही है एस और आप बताओ, जो एस ऑर्बिटल होता है, मैंने फोटो बताया था, एस ऑर्बिटल कैसे होता है, स्फेरिकल इन शेप। पेयर की स्फेरिकल। तरह। पी ऑर्बिटल डम्बल। डम्बल, डंबल। डी वाला डबल डबल डम्बल। डंबल। डबल डम्बल। तो इन तीनों का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, अगर ये तीनों मिक्स मिक्स हो जाएंगे तो एक अलग ही शेप का बना लेंगे ऑर्बिटल। आई होप यस सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखो एफ वाला पॉइंट पढ़ते हैं। इफ इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज प्रेजेंट, ध्यान से सुनना, जो लिगेंड है ना उसमें भी दो क्वालिटी के लिगेंड है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है, वीक फील्ड वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड। तो याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, यह इलेक्ट्रॉन का क्या कराते हैं, पेयरिंग। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं यह पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो देखो हम लोग जितने भी लिगेंड पढ़े ना, इनमें दो कैटेगरी हो गई, कौन कौन सा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, अभी नहीं पढ़ेंगे, बस मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ होता है ऐसे, ठीक है, बस मान लेते हैं कुछ ना कुछ होता है। सर ये पेयरिंग किसकी कराते हैं? इलेक्ट्रॉन की, अभी मैं बताऊंगा, कैसे होता है, ठीक है। सर उसमें कुछ इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स और कुछ वो आउटर वाले। हाँ हाँ ये यही सब होता है, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। तो देखो मान लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट, देन इट कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या कराता है, पेयरिंग कराता है किसका, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का। क्लियर बात है। और यस जो सर। वीक फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है। आगे पढ़ते हैं। अगर मानो किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। यस सर। और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, डायमंड। डायमैग्नेटिक। ये तो सबको क्लियर है ना। यस सर। यस आगे बढ़े हम लोग, यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपने आप सबका सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप लोग को घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। सब आहत आप बार बार क्यों ज्वाइन हो रहे हो, लेफ्ट हो रहे हो, काफी टाइम से देख रहा हूं, बार बार ज्वाइन और लेफ्ट। सबाहत, नाज, सर वो नेट इशू हो रहा है। आप दो डिवाइस से ज्वाइन हो क्या, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस में मजा आते हैं।
क्वेश्चंस में क्या आएंगे, मजे आएंगे। देखो तो सिंपल सी बात है, एक बात आप लोग याद रखना, एक बात क्या याद रखना, अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो उनको हम लोग एक नाम दे दिए हैं, क्या नाम दिए हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टा सर, लेकिन 6 बने तो हेक्सा वाला होना चाहिए ना, नहीं, ऑक्टा। उसका नाम हमने रखा है ऑक्टाहेड्रल, हमने लिगेंड उगेंड का नाम नहीं बोल रहे हैं। अगर 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। तो अक्सर यही दोनों, अक्सर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही दोनों पे क्वेश्चन ही आते हैं। तो सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, ठीक है। हम किसका पढ़ रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट। हाँ जी बताओ, बताओ, किसी ने हैंड रेज किया है, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यहाँ पे दिया हुआ है, Yes, sir. डब्बा दिया हुआ है, कोबाल्ट दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है 6 और यहाँ पे 3+। तो आप बताओ कोबाल्ट पे कितने चार्ज? सर +3 सर 3 Zero. पॉजिटिव। 3+। X बराबर +3, यानी कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर या फिर एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4s2 और 3d7। लेकिन यह +3 है, +3 का क्या मतलब, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा। 24 इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। तो आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन तो S वाले से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन D वाले से। वाले से तो क्या होगा यहाँ पे, 4s0 और 3d6, कुछ ऐसा ही होगा ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो, सर ये समझ नहीं आया। अरे ये क्यों नहीं समझ आया, आप बताओ। कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, +3 चार्ज का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है यहाँ से, तो इसके पास टोटल 27 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 24 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे ना। तो सर वो तो Yes, 4p में sir. चला जाएगा ना फिर, क्या, वो तो 4p में चला जाएगा ना। कहाँ से 4p में चला जाएगा यार? सर हमने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं सर, हमें उसे कहीं पे डालना भी तो पड़ेगा। अरे ये इलेक्ट्रॉन इस, आप बताओ हमारे पास Fe2+ है तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। हम, आप बताओ कोई बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो हम कहीं उसको ऐड थोड़ी करते हैं। ओके सर। समझ आ गया। तो जैसे मानो इसका 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे जो कि 4s है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए तो 4s0 हो गया, बोलो। और Yes, sir. 1 इलेक्ट्रॉन हमें और निकालना है तो वो 3d7 से निकालेंगे। जब 3d7 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। अब आओ बनाते हैं हम, आओ बनाते हैं हम डब्बा। हम डब्बे को बनाते हैं, यह है 3d, यह है 4s, यह है 4p और यह है 4d। 3d में कितने ऑर्बिटल, 5, 4s में 1 ही और 4d में 5। अब ध्यान देना, ध्यान देना, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। 0। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दे रहा हूं, क्लियर है। अब ध्यान देना, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। अब ध्यान देना, बात ये है ना कि यहाँ पे जो NH3 है ना, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में आपको मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताऊंगा। तो अभी बस इतना मान के चलो कि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा, यह पेयरिंग कराएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग, ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, यस सर। यस सर। अभी इनका पेयरिंग देखो कैसे होता है। यह वाला इसके पास पेयर करने के लिए चला जाएगा और यह वाला इसके पास चला जाएगा। जब ऐसे करेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा ये ऑर्बिटल, ध्यान देना। कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। यस सर। Yes, ऐसे sir. हो जाएगा। और मैं फिर से बना ले रहा हूँ,
यह क्या हो जाएगा, यह 3D हो जाएगा, यह 4s हो जाएगा, यह 4p हो जाएगा और यह 4d हो जाएगा। तो आप देखो, अगर मेरे पास लिगेंड क्या है, हमारे पास NH3, और टोटल NH3 के कितने लिगेंड है? 6। सर 6, तो 6 कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। 1 2 3 4, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 5 और 6, तो 6 एडजस्ट हो गए। क्या आपने 6 लोन पेयर इसमें दे दिए क्या? मानो NH3 एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें, ये अलग अलग NH3 है, मान के चलना, हम एक ही नहीं बना रहे हैं। टोटल हमारे पास 6 NH3 है, तो 6 के 6 ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे क्या अलग अलग डब्बों में? यस सर। तो Yes, डी के sir. ये 3D के कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? सर फिर तो D दो। टू sp3 हो जाएगा। रुक जाओ, डी के 2 डी के 2 हो रहे हैं, तो मैं D2 लिख दूंगा, और S के 1 A के तो S से हो जाएगा और P3 हो जाएगा। 3। डी के आप बताओ क्या यह हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या, D2sp3? यस सर Yes, sir. याद रखना, अगर 3D के ऑर्बिटल यूज होंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर जब डी के यूज होंगे तो देखो, अगर 3D के ऑर्बिटल यूज होंगे तो अगर मान लो ये भरा होता या 2 भरा होता तो 2 इधर शिफ्ट होता, बोलो। यस सर 2 इधर शिफ्ट होता, जब 2 इधर शिफ्ट होता तो अगर इधर 4D वाला आ गया होता तो हम लोग उसको बोलते sp3d2, और इसका जो नाम होता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या होता? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आप बताओ क्या इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? तीनों का तीनों तो पेयरिंग है ना? यस सर। क्या होगा? यह डाया होगा, सर डाया मैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक। एक बात याद रखो, हम लोग स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं? स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना जब हम लोग इनर ऑर्बिटल यूज करेंगे ना, इनर ऑर्बिटल, तो आप बताओ क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या? नो सर नहीं बचा है, तो यहाँ पे जो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा वो 0 हो जाएगा। यस सर 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन। लेकिन वही अगर मान लेते हैं कि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता, 1/2 इंटू 3 लिख देते तो क्या हो जाता? 3/2। तो कितना भी है तो 0 से ज्यादा ही है ना? यस सर। हाई तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर क्या? सर रिपीट कर देखो। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं, रिपीट हो जाएगा, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा दिमाग से। अभी आपको एक चीज नहीं पता है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। हाँ, तो अभी इसके लिए आप लोग परेशान मत होना। आओ देखते हैं, हमारे पास क्या है? कोबाल्ट F6 और यहाँ पे 3- है। सिंपल सी बात बताओ, कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा? अरे भाई आप इसको x मान लो, 3 होगा। और ये F पे एक F पे -1 होता है, टोटल 6 है तो -6 हो जाएगा, और ओवरऑल चार्ज -3 होगा। +3। सेम वही बात 4s0 और 3d6, यही बात है ना? 3d6, तो क्या 3d6 में हम यहाँ पे 3d लिख ले रहे हैं, यह 4s है, यह 4p और यह 4d है। अब ध्यान देना आप लोग, ध्यान कैसे देना है? सिंपल सी बात है, जो लिगेंड है ना, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, यह वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या यह पेयरिंग कराएगा क्या? नो सर। नो सर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे का ऐसे ही रुक जाएगा। तो जब हमारे पास फ्लोरीन आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो कौन कौन सा ऑर्बिटल मांगेगा? S का, 3p का और 2d का। टोटल 6 F हैं, तो उसको 6 डब्बे खाली चाहिए। एक S का दिख रहा है, 3 P के दिख रहे हैं और 2 D के खाली दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp3d2।
क्लियर है क्या बातें मेरी है? सर हमने इसे 3D वाले में उसकी पेयरिंग क्यों नहीं कराई अब इलेक्ट्रॉन्स की? मैंने क्या बोला, यह जो लिगेंड है ना, यह वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं। ओके सर। सर ये तो आउटर ऑर्बिटल वाला हुआ ना फिर? बिल्कुल, यह आउटर ऑर्बिटल वाला हो गया। यह क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है क्या? यस सर। अब इसमें आप बताओ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? सर 4 4 है। 4 4 होगा तो डाया होगा या फिर पैरा होगा? पैरा। सर पैरा। पैरा। पैरा होगा। और स्पिन कॉम्प्लेक्स हम लोग 1/2 इंटू 4 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसका मतलब हाई स्पिन है। यस सर। यस सर। ये बताओ सर, कितने लोग clear चार किया? इसमें हाँ, ना, क्योंकि 4S में एक है और 4P में 3 है। क्या बोल रहे हो? सर 4S में एक है और 4P में 3 है, हाँ, तो 4 हो गए ना। तो डी का भी तो 2 लिया ना, 4D का 2 ले लिया ना। यस सर। सर ये 4 कैसे आया, मैं ये बता दूं। क्या? सर ये 4 कैसे आया? कहाँ पे 4? आप क्लियर थोड़ा तेज बोलो ताकि सबको समझ आए। सर ये अपने 4 लिखा है ना, 4 कहाँ पे 4 लिखा है? हाफ। वो स्पिन निकालने के लिए लिखा है ना सर आपने, वो अच्छा, पूछ ये रहे हो। अच्छा 4, सॉरी देखो, ये जो 4 है ना, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो। अरे भाई 4 अनपेयर यस सर। मैंने यहाँ सर। पे फॉर्मूला में बताया था, जो स्पिन कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन टोटल 4 है, बोलो। यस सर। सर। तो सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम सर किसी? इसका आंसर 2 होगा, क्या? मतलब इसका आंसर 2 होगा, स्पिन हाँ, 2 होगा, 2 कॉम्प्लेक्स। होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। आई होप। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद रखना, पैरामैग्नेटिक होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और डायामैग्नेटिक होगा तो लो स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो, अगर डायामैग्नेटिक होगा तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे तो 1/2 इंटू 0 करेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है लो स्पिन होगा। लेकिन अगर पैरा होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं होगा ना। जब कुछ ना कुछ होगा तो स्पिन की भी कुछ वैल्यू आएगी। जब स्पिन की भी कुछ वैल्यू आएगी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर है। ये रहा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने आउटर वाले डी का ऑर्बिटल लिया इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। 6 अब हमें दूसरा कौन सा पढ़ना है? 4 नंबर। 4 के लिए। 4 नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमें पढ़ना है। देखो आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप बताओ निकिल पे कितना चार्ज आएगा? 2 आएगा, +2। +2। +2। +2। तो फेकोनी यानी कि D8 होता है, यानी कि निकिल 28 होता है। तो इसका क्या होगा? 28। 2 और 3D8 होता है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 3D क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, आओ हम डब्बा बनाते हैं। इसके 5 ऑर्बिटल मैंने बना लिए, इसके 3 और इसके भी 5। अब ध्यान दो, हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये इसको 3D, 8। इसको 4s बोल दिया, इसको 4p बोल दिया, इसको 4d बोल दिया। 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं 8 बना लेता हूं, 8 बना लिया। अब याद रखना बच्चों, हमें क्या याद रखना है कि यह जो क्लोरीन है ना, यह वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या यह पेयरिंग कराएगा क्या? नो सर। नो सर। क्या? नो सर। देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग
नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप बताओ हमारे पास टोटल कितने लिगेंड है यहाँ पे? 4। 4। यस सर। तो हमें 4 डब्बे चाहिए, तो 4 डब्बों के लिए कौन कौन सा लेंगे? एक एस का ले लेंगे और 3 पी का। पी का ले लेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp3 जाएगा? हो जाएगा। sp3 sp3 और इसमें इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। नहीं है। इसमें इनर सर जब 4D होता है, 4D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तभी आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी टाइम आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है बातें? यस सर। तो आप बताओ अगर आपके पास sp3d2 है या फिर d2sp3 है, तो इन दोनों को आप लोग क्या बोलते हो? ऑक्टाहेड्रल। यस सर। ऑक्टाहेड्रल। लेकिन sp3 है तो क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। आपने पता होगा कि आप CH4 को भी क्या बोलते हो? शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल जैसा ही होता है। क्योंकि जिसका भी sp3 होता है उसका शेप कैसे होता है? टेट्राहेड्रल जैसे होता है। आओ हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं। ये देखो, ये दे दिया है। आओ हम लोग सेम चीज पढ़ते हैं, निकिल CN4 2-। आप बताओ निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर? 2-। 28। +2 होगा ना? यस सर प्लस। यस सर। +2 होगा। तो निकिल पे +2, सेम वही बात है यार। क्या होगा? 4s0 और 3d8। मैं फिर से बनाता हूँ। 5 ऑर्बिटल मैंने ये बना दिया और 4s का बना दिया और 4p का बना दिया। मैं d का इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि d तक पहुंचेगा ही नहीं। 3d 4s और 4p। अब सिंपल सी बात बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे जो CN होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा? पेयरिंग। तो पेयरिंग हो जाएगा। तो देखो यह इस पे आ गया ना, तो पेयरिंग हो गया। तो यानी इसका मतलब इसका एक डब्बा खाली हो गया। बोलो। यस सर। खाली हो गया, यानी 3D का। अगर मानो हमारे पास 4 CN- है, तो एक हमारे पास D का ले लेगा और एक S का ले लेगा, और P का कितना लेगा? 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। D2sp3। याद रखना इसका एक ऑर्बिटल खाली हुआ, यानी इनर वाले का एक ऑर्बिटल खाली हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। इसका आउटर नहीं पहुंच पाता, लेकिन इनर वाला पहुंच जाता है। और याद रखना, अगर D2sp3 या फिर sp3d2 हुआ, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर sp3 हुआ तो क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर dsp2 हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। तो आप लोग ये 4 चीजें याद कर, 4 चीजें नहीं 3 चीजें, D2sp3, sp3d2, या फिर इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। और क्या बचा हमारे पास? sp3 को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। और dsp2 को क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ये बताओ कितने लोगों को ये क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर हो गया क्या? जब तक आप लोग घर पे नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल देख लो। अगर मानो इसके पास जिंक पे क्या चार्ज है? जिंक के पास +2 चार्ज है, तो 4s2 और 3d10 होता है। तो आप बताओ 4s2 यानी कि यह निकल जाएगा, केवल क्या बचेगा? 3d10। जब 3d10 बचेगा तो d वाला तो पूरा का पूरा भर गया, तो बचा कौन? कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड तो एक S में आ जाएगा और 3 P में आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। सब के सब कोई अनपेयर है क्या? नो सर। अनपेयर नहीं है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और Yes. sp3 होगा तो क्या होगा? जियोमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात आप लोग और याद रखना, ये देखो निकिल पे कोई चार्ज है क्या? नो सर। नहीं होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d8 और यानी कि 4s2 और 3d8 होगा। तो जब भी 4s2 और 3d8 आते हैं ना, यह क्या करता है? ये 4s वाला ना अपना इलेक्ट्रॉन किस में दे देता है? D में दे देता है।
तो यहाँ पे 3D 10 हो जाता है और 4s 0 हो जाता है। ऐसे होता है ऐसे अक्सर। तो देखो जब भी 4s क्या होता है, 4s 2 और 3D 8 आता है, या फिर 4s 1 और 3D 9 आता है, तो यह क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे के और खुद क्या हो जाता है, फ्री हो जाता वेकेंट हो जाता है, है D को फिल कर देता है। हो जाए। तो जब 3D 10 हो जाएगा तो 3D वाला पूरा का पूरा भर गया, ये फिर सर क्या हो गया, S वाला खाली होगा, 3P वाला खाली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर है बातें? ओके सर। देखो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग से कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये सब किस पे बेस सर है? एक क्वेश्चन है वो करा दो। हाँ जी बताओ। सर ब्रैकेट क्रोमियम NH36 है। एक मिनट रुक जाओ। ब्रैकेट क्रोमियम NH36 कोई चार्ज +3। +3। तो सिंपल सी बात है, आप बताओ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3। भाई +3 आएगा, 3D है। और ये 24 होता है, इसका मतलब क्या आएगा, 4s। हाइट 4s2 और 3D 4। और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप बताओ? एस पहले से फोर S से 2 निकालेंगे और 3D3। निकाल देंगे। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो ऐसे हो गया, 3D3 आ गया। सिंपल सी बात है, हमने क्या लिख दिया, 3D लिख दिया। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3D3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन आप भर दो। भर दिया क्या? यस सर। भर दिया। अब देखो यह 3D है और यह 4s है और यह क्या है, 4p है। है याद रखना ऑक्टाहेड्रल में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक तो sp3d2 होता है और दूसरा d2sp3 होता है, यही 2 होते हैं। तो भले ही से यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि इसको इनर ऑर्बिटल मिल गया है, इनर ऑर्बिटल इसको मिल गया है। तो आप बताओ इसका यह 2 ले लेगा d2, एक इसका s और p का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, d2 sp3। क्योंकि यह इसलिए पेयरिंग नहीं कराया ना क्योंकि इसको ऑलरेडी इनर ऑर्बिटल मिल चुका है, इनर ऑर्बिटल लेने के लिए ही पेयरिंग कराते हैं। ओके सर। सर ये एक बार और बताइएगा। क्वेश्चन किसने पूछा था? सर दीपक ने। दीपक आपने पूछा था क्या? यस सर। ऐसे ही है क्या बुक में, कहाँ से पूछा आपने? सर बुक में देखा था इसमें। ऐसे ही दिया हुआ है क्या? हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है D2sp3। बिल्कुल d2sp3 होगा। देखो सिंपल सी बात है, हमें देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में केवल 2 ही हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, sp3d2 और d2sp3। तो हमें या फिर sp3d2 बनाना है या फिर d2sp3 बनाना है। तो आप बताओ जब d2sp3 बन ही रहा है तो हम क्या ही करें, अगर मानो अगर हम पेयरिंग करा देते हैं तो यहाँ पे d3sp2 बनता है जो कि ऑक्टाहेड्रल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये तो फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में आ जाएगा ना। हाँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्या ही दिक्कत है इसमें। ओके सर। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? कोशिश करना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी देखना आप लोग, यह भी ट्राई करना आप लोग, और बुक के क्वेश्चंस क्या करना आप लोग, कोशिश करना। अगर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर चार्ज रहा तो ज्योमेट्री क्या होगी, टाइप हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है, और sp3 को आप लोग क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। अगर फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर चार्ज रहा लेकिन उसकी हाइब्रिडेशन dsp2 रहा तो इस शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर।
ये अभी हमने इसका नहीं पढ़ा, 5 वाले का अभी हमने नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे, छोड़ो इसको। अगर छठा रहा तो क्या बोलेंगे हम लोग, sp3d2, और sp3d2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और फिर छठे वाले का क्या होता है, d2sp3, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेहेड्रल। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग करोगे क्या, यस सर। देखो मैं आई लीव। क्यों लीव करने जा रहे हो क्या, यस सर, वो एक्चुअली फोन में बैटरी नहीं है, 1% बची है, अभी थोड़ी देर में वो शट डाउन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चार्ज लगा लो। आप लोग चार्ज पॉलिश नहीं लगाते हो क्या, वो सर छोटे बहन भाई वो चलाते रहते हैं। हाँ सर घर पर नहीं थी ना मैं। अच्छा, चार्ज लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा ओके। टॉपिक चल रहा है, काफी अच्छा टॉपिक चल रहा है, और ये अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान होगा आप लोग का, अगर आप लोग ये नहीं पढ़ोगे तो। ये बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया, यस सर। टॉपिक सबको समझ आया कि नहीं आया, यस सर। अब ध्यान दो, आओ इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ एक कंपाउंड दिया हुआ है, इज अ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इज अ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। फॉर द टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड आयन द मेटल इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्सेशन इन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। अरे हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। आप बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, x मान लो, और इसका +2 मान लो, और इसका -5 मान लो, और NO का क्या मानोगे, सर NO का भी 1 नहीं होगा, क्या -1। सर 0। +1 होगा, NO का क्या होता है, सर प्लस का 2 आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, हम लोग सर ये देखो, एमिटेंटेड। NO को हम लोग क्या पढ़े थे, +1 है ना, यस सर। अरे मत भूलो आप लोग, बहुत ही काम आएगा ये सब। कहाँ गए हम, ये तो हमने पढ़ लिया था, आइए +1 ओवरऑल 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2, और +2 आएगा तो आयरन का हमारा क्या होता है, 26 होता है, और 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 24 हो जाएगा, तो क्या बोलोगे आप लोग, 4s0 और 4d6, यही होगा ना, सॉरी 3d6, यही होगा ना। तो देखो 6 में 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया इसने, बोलो यस यस सर। सबसे पहले तो आप ये बताओ लिगेंड कितने हैं टोटल, 6 है। 6 लिगेंड सर है, 6। तो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यह 4 लिगेंड के लिए होता है। मानते हो कि नहीं बात को, यस सर 3 होगा सर। हाँ। अब देखो क्या है, यह जो Cn- होता है ना, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और यह क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, इसका यहाँ पे पेयरिंग करा देगा, इसका यहाँ पे। जब ऐसे कराएगा तो यह 2 डब्बा इसका खाली हो जाएगा, 1 इसका खाली हो जाएगा, और 3 इसका खाली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, D2sp। D2sp3। कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। नो सर। कर लेना आप लोग यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका देखो, when the d orbital involved in hybridization inner orbital the complex form are referred। आप बताओ जब इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, लो इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन। बिल्कुल, जब हमारे पास इनर, मान लो कि हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल है, सर वो सारे पेयर हो जाते हैं, एक कोई बिल्कुल, भी पेयर नहीं और ये बनता। सारे पेयर हो जाते हैं। जब इनर वाला यानी 2 इलेक्ट्रॉन या इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया हमारे पास, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन सॉरी 0 हो गया, तो स्पिन हम कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यस सर। क्लियर है क्या बातें, यस सर। यह पूछ रहा है एक्सप्लेन, इसका जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि इसका क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, क्या एग्जांपल दोगे, आप सिंपल सा बोल देना, आप सिंपल सा बोल देना, इस वाले कंपाउंड के लिए
जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, लेकिन इस वाले कंपाउंड के लिए NH3 किसका काम करेगा? वीक फील्ड लिगेंड। वीक वीक फील्ड फील्ड का काम लिगेंड। करेगा। और जब यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा तो यह क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। और जब पेयरिंग कराएगा तो जाहिर सी बात है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और यह वाला पेयरिंग नहीं कराएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। सर। अब बाकी रहा बच्चों ये हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने मन से आप लोग पढ़ना, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आप लोग को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे देता हूँ ताकि आप लोग करते रहो। सबके पास एक्सरसाइज वाले पेजेज हैं क्या? यस सर। Yes, नहीं sir. सर। सर सेंड कर देना ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया। ये देखो आज हमने क्या पढ़ा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे, वो आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेक्शन में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन डज नॉट हैव D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके पास नहीं है? कैसे करोगे आप लोग? आप बताओ, आयरन पे कितना चार्ज होता है? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 26 सर 23। 2 पॉजिटिव। और आयरन पे +2 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा? 24 होगा। 24 का क्या मतलब है? 4s0 3d6। लेकिन यह पूछ रहा है कि किसमें 3d6 नहीं है। दूसरे वाले में देख लेते हैं। मैंगनीज का कितना होता है? 25, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका मतलब 4s0 3d5 होता है इसका। तो इसी पे क्या है? इसी पे नहीं है, इसी पे नहीं है। और बाकी इस पे भी है और इस पे भी है, देख लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। यह पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है और इसमें पूछ रहा है, तो क्या ये करोगे क्या आप लोग? यस सर। हो जाएगा। कोई टफ नहीं है ना? कोई टफ तो नहीं है ना? यस सर। ट्राई करना, ट्राई करना। हाइब्रिडाइजेशन आप इसका पूछ रहा है और इसका पूछ रहा है, ये ट्राई करना आप लोग। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके सर। इसका भी पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ। देखो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले क्या, कौन से, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन से कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी कर पाओगे ना, तो जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ेंगे। उसमें हम बताएंगे कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन वीक फील्ड है। जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन वीक फील्ड होगा। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत से टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल फील्ड थ्योरी, फिर मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे, फिर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। कई चीजें पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग ये बताओ, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना आ गया क्या आप लोग को? यस सर। ठीक है। अब देखो जैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में कई सारे टॉपिक होते हैं, और आइसोमेरिज्म के बाद लगभग ये खत्म भी हो जाता है, कुछ होता नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग का 4 क्लासेस का बचा हुआ है। 4 क्लासेस यानी कि इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक के मिडिल में फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो कि साथ ही साथ क्या करो, अपना प्रिपरेशन करते रहो। कभी भी टेस्ट हो सकते हैं, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नहीं आएगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। क्लियर है बातें सबको? यस। चैट बॉक्स में सभी कोई अटेंडेंस लिखो। सर हाँ जी,
दे दी सर अटेंडेंस। एक बार रुक जाओ, मैं आपके इसमें सेंड कर देता हूँ, ये प्रैक्टिस सेट भी सेंड कर देता हूँ यस सर। और वो भी सेंड कर देता हूँ। एक बार रुक जाओ आप लोग, मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी सेंड कर देता हूँ। मैं दोनों का दोनों, लेकिन पता नहीं मेरा सेंड किया हो आप लोग पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो। पढ़ते हो ना आप लोग? सर यस। हाँ, देखो मेरे एंड से कुछ नहीं छूटता है, अगर आप लोग सही से पढ़ोगे तो बेस्ट होगा। मेरे एंड से तो कुछ भी नहीं छूटता है। आप लोग को बाकी जो पूछना होगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या फिर अभी भी पूछ सकते हो। किसी का कुछ बचा हुआ है क्या पूछने का? किसी को कुछ पूछना है? अटेंडेंस सबने लिख दिया? हाँ जी नीलम, आप क्या पूछ रहे हो नीलम? सर मुझे एम्बीडेंटेंट लिगेंड पूछना था। बता देता हूँ। देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास Cn माइनस है, ये जो माइनस चार्ज है ना वो नाइट्रोजन पे, ये कार्बन पे है, लेकिन नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर कोई मान लो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो देखो या फिर यह कार्बन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है या फिर यह नाइट्रोजन से। तो किसी एक टाइम में यह एक ही से बॉन्ड बनाता है, दोनों से नहीं बनाता है। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास पावर है कि यह दोनों में से किसी एक से बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं लेकिन एक टाइम में किसी एक ही से बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ओके सर। हाँ, मैंने पीडीएफ में सब चीज पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया स्टार्टिंग में लिखा होगा। यस सर देखा था बट समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके नेम भी अलग अलग है, पढ़ लेना आप लोग। और भी किसी को ओके कुछ सर। डाउट? और भी किसी को कुछ डाउट? नो सर। ठीक है फिर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर। जिसको पूछना है रुको मैं